नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों की मौजूदगी का मिला था इनपुट। जम्मू कश्मीर पुलिस और राइजिंग स्टार कॉर्प्स के जवानों द्वारा चलाया जा रहा है संयुक्त अभियान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा। भाजपा नेता सीआर केसवर ने कांग्रेस को ठहराया दोषी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान, बिहार में सड़कें राज्य के संसाधनों को लूटने और छीनने के लिए बनाई जा रही हैं। कन्हैया ने कहा, बिहार में जल संसाधन है, भविष्य में पानी पेट्रोल से भी महंगा हो जाएगा। सभी उद्योगपतियों की नजर है बिहार के जल संसाधनों पर। ईपीएफओ ने सदस्यों को दी बड़ी खुशखबरी, एटीएम ही नहीं अब यूपीआई से भी निकाल पाएंगे पीएफ का पैसा। बहुत जल्द की जाएगी निकासी की तारीख की घोषणा। संत कबीर नगर में हुई अनोखी शादी, पति ने अपनी पत्नी की करा दी उसके बॉयफ्रेंड से शादी। पूरा गांव बना गवाह, पति ने महिला के बच्चों को पालने के लिए जिम्मेदारी। ईद पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें, मोदी किट। देश भर के मुसलमानों ने की तारीफ। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिमों ने भी की प्रशंसा। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को बनाया गया नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य। 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है गौबा। केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी कर चुके हैं कार्य। पंजाब में पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ अब मारपीट का मामला हुआ दर्ज। 31 वर्षीय महिला ने की शिकायत दर्ज। शारीरिक उत्पीड़न के आरोप में किया गया मामला दर्ज। शहडोल जिले में आरएसएस से जुड़े स्कूल में बदमाशों ने की तोड़फोड़। बदमाशों ने स्कूल के अंदर के लगे पंखे तोड़े। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के चित्र को भी किया क्षतिग्रस्त। सीआईडी ने भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले, आरबीआई के 5 जवानों सहित 8 को किया गिरफ्तार। हालांकि मूल प्रश्न पत्र लीक होने का प्रत्यक्ष ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पिछले वर्ष सितंबर में आयोजित हुई थी भर्ती परीक्षा। गोवा ने बीमारी के निदान के लिए अध्ययन पर टाटा मेमोरियल एक्सपर्ट के साथ की साझेदारी। 20 साल के अध्ययन के लिए एमओयू पर हुए दस्तखत। 3 वर्षों तक हर साल 40,000 लोगों पर औचक आधार का नमूना लिया जाएगा। अभिनेता सोनू सूद की पत्नी और उनके 2 रिश्तेदार सड़क हादसे में हुए घायल। कार ने फ्लाईओवर पर मारी कार को टक्कर। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी घायल सुरक्षित। शिंदे के खिलाफ टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने कामरा को किया नोटिस जारी। उनके खिलाफ मामले की जांच हुई शुरू। कामरा ने पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए 1 सप्ताह का मांगा समय। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन में पिता और पुत्री की जान लेने के बाद आरोपी ने खुद भी की खुदकुशी। घटना प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 को जोड़ने वाली ऊपरी पैदल पथ पर हुई। पुलिस ने प्रेम प्रसंग की जताई संभावना। कोटा में नीट का अभ्यर्थी फंदे पर लटका मिला। इस साल का यह 9वां केस। पिछले साल अप्रैल में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कर रहा था तैयारी। बिहार के नालंदा जिले का छात्र था हर्षराज शंकर। संभल के सपा सांसद के दिल्ली आवास पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया नोटिस। वर्ग के निजी सहायक ने बताया, सांसद के आवास पर मिला नोटिस। एसआईटी की टीम एक और नोटिस तामील कराने जाएगी दिल्ली। उद्धव गुट के शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, कामरा शो स्थल पर तोड़फोड़ करने वालों को किया जाए गिरफ्तार। हिंसा की कार्रवाई से हुए नुकसान की जाए भरपाई। आदित्य ने कहा, राज्य में अपराधों पर कोई अंकुश नहीं। शिमला में सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की हुई मौत। खाई में गिरा वाहन, एक महिला और उसकी बेटी सहित 4 लोगों की हुई मौत। देरा तालपानी पुल के पास अनियंत्रित हुई वाहन। दक्षिण कोरिया के जंगल में आग लगने से अब तक 16 लोगों की मौत। 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सियोल से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित साचोंग काउंटी में लगी थी आग। मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने नवरात्रि पर मीट की दुकानें बंद रखने का किया समर्थन। हुसैन ने कहा, हर धर्म की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सौगात मोदी किट की भी की सराहना। अतिशी मारलेना ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर को लिखा पत्र। अगले 3 दिन केवल बजट पर ही की जाएगी चर्चा। वार्षिक बजट अनुमान किसी भी विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। सुखबीर बादल पर गोलीबारी के मामले में आरोपी को मिली जमानत। 4 दिसंबर को बादल पर हुआ था जानलेवा हमला। 68 वर्षीय आरोपी को शस्त्र अधिनियम के प्रावधान और विभिन्न धाराओं के तहत किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली के वजीराबाद में 16 वर्षीय लड़की की चाकू घोंप कर ली जान। 3 संदिग्ध किशोरों को पकड़ा। मृतक कक्षा 9 का छात्र। लड़के के परिजनों को किया था 10 लाख फिरौती का फोन। शाहजहांपुर में नदी में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। बकरियां चुराने के लिए गए थे, इस दौरान नदी में नहाते समय डूबे। सभी शवों को परिजनों को सौंपा गया।
अजित पवार के सहयोगी अन्ना बनसोड़े महाराष्ट्र विधानसभा के चुने गए उपाध्यक्ष, 3 बार के विधायक बनसोड़े उप मुख्यमंत्री अजित कुमार की करीबी हैं। बनसोड़े के निर्वाचन का प्रस्ताव पवार ने पेश किया, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल ने किया समर्थन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देशवासियों को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी दोनों काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए। लालू यादव और तेजस्वी यादव वक्फ विधेयक के खिलाफ एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। तेजस्वी ने कहा, वक्फ मुस्लिमों का अधिकार, किसी भी सूरत में सरकार को वक्फ बिल पास नहीं करने देंगे। सांसद अवधेश कुमार का योगी के बयान, मुसलमान उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित पर तंज। अवधेश ने कहा, ना हिंदू सुरक्षित है, ना ही मुसलमान, ना ही हमारी बेटियां। बुलडोजर का इस्तेमाल केवल मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए किया गया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। राहुल ने कहा, सदन किस प्रकार चल रहा है, यहाँ हम जो कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं दिया जाता। यहाँ केवल सरकार की जगह विपक्ष की नहीं। ओम बिरला ने कहा, विपक्ष के नेता से अपेक्षा की जाती है कि अपना आचरण बनाए रखें। पिता पुत्री, माता पत्नी और पति इस सदन में सदस्य है, इसलिए विपक्षी नेताओं के नियमों के अनुसार आचरण करने की अपेक्षा करता हूं, खासकर विपक्ष के नेता से। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए लीजिए इजाजत, नमस्कार।